86% के साथ बिहार में शिक्षक बहाली हेतु डोमिसाइल नीति हो गया लागू। ट्रांसफर उपरांत विद्यालय योगदान करने वाले शिक्षकों का एक बार फिर से होगा ट्रांसफर। 1 महीने बाद नए ट्रांसफर को लेकर इसी सप्ताह जारी होगा विभागीय पदस्थापन पत्र। तो उधर रात्रि प्रहरी के साथ साथ शिक्षा अनुदेशक का वेतन हुआ दोगुना। तो निरीह प्राणी रसोइया के मानदेय में मात्र 1000 की हुई वृद्धि। नमस्कार दोस्तों, बिहार की शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार में तमाम छात्रों की पुकारों को सुनते हुए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अंतिम तौर पर कैबिनेट मुहर इस प्रकार लगा दी कि अब बिहार के युवाओं को 84% के साथ शिक्षक बहाली में पूर्ण रूपेण मौका दिया जा सकेगा। शेष 16% पदों पर ही बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा। तो वहीं ट्रांसफर के मुद्दे पर बड़ी खबर, ट्रांसफर से असंतुष्ट शिक्षकों के लिए खजाने खोल दिए गए हैं। 1 महीने बाद उन सभी का एक बार फिर से नया विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, निरीह प्राणी विद्यालय में दिन रात मेहनत करने वाली रसोइया के मानदेय में मात्र 1000 रुपये की वृद्धि हुई है। आइए इन तमाम मुद्दों पर आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है और इस पर आज ही 5 अगस्त 2025 को कैबिनेट की मुहर लगा दी गई है। इसके उपरांत नियमावली में भी संशोधन कर दिया गया है और बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित बिहार विद्यालय अध्यापक संबंधी नियमावली में संशोधित करते हुए एक पत्र भी जारी कर दिया गया है, जो पत्र आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों, इस पत्र के अनुसार अब शिक्षक की बहाली बीपीएससी टीआरई 4 के अंतर्गत जो भी होंगे उसमें 84% डोमिसाइल नीति का अनुपालन किया जा सकेगा। अब आइए दोस्तों, 84% ही क्यों? आखिर डोमिसाइल की इच्छा रख रहे थे तमाम बिहार के अभ्यर्थी 100% की। कभी कभार ये भी देखने को मिल रहा था कि 90% के साथ डोमिसाइल नीति लागू किया जाए, परंतु विभागीय कुछ कारण है, कानूनी कुछ पेच है, जिसके निराकरण हेतु ऐसा कदम उठाया गया है और 16% सीट ही बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित दिया गया। बाद बाकी 84% सीटों पर बिहार के अभ्यर्थियों का ही कब्जा रहेगा। इससे संबंधित पत्र जारी कर दिया गया है। दोस्तों, समझने वाली बात है, जो पत्र जारी किया गया है उसके अनुसार लिखा इतना ही गया कि 40% सीटों पर बिहार से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर ही बहाली हो सकेगी। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब आप समझ जाएंगे। सबसे पहले समझ जाए कि 60% बिहार में आरक्षण लागू है। 100 सीटों में से 60%, जो 50% होते हैं बीसी, ईबीसी, पिछड़ा यानी अत्यंत पिछड़ा, उसके बाद एससी है, जो भी है उन सभी के लिए 50% है, 10% ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो इस तरह से हो गए 60% और शेष जो 40% बचे, 100 में से 60 सीट चले जाएंगे आरक्षण के कोटे में, जिस पर बिहार के ही अभ्यर्थी होंगे, क्योंकि आरक्षण या बिहार के वासियों के लिए ही लागू होता है। शेष जो 40% सीट यानी 40 सीट बचे, उसमें 35% आरक्षण महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण के रूप में दे दिया जाएगा। तो 40 सीट में से 35% महिला अभ्यर्थियों के कोटे में काट दिया जाए तो इसकी संख्या हो जाती है 14 सीटें, यानी 26 सीटें ही अब शेष बच गई। 26 में से दोस्तों 40%, 26 का मतलब ये हुआ कि 40% इसमें से सीट बिहार के शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर ही अभ्यर्थियों को नौकरी करने का अवसर मुहैया कराया जाएगा। तो इस आधार पर 26 में से 40% का मतलब हो जाता है 10.4%, यानी 10 सीट इसे मान लिया जाए तो कुल मिलाकर हो जाते हैं उधर 14 जो महिलाओं के लिए और 10 शैक्षणिक के लिए, तो कुल हो जाते हैं 24 सीट। तो इस तरह से 40 में से 24 सीट को घटा दिया जाए तो शेष बच जाते हैं 16 सीट। इन 16 सीटों पर ही बिहार के बाहरी उम्मीदवारों का दबदबा हो सकेगा और बाहरी उम्मीदवार बिहार में टीआरई
4 के अंतर्गत शिक्षक बन सकेंगे। तो यह बड़ा सौगात दिया गया। एक तरह से बिहार के अभ्यर्थियों के लिए खजाने भी खोल दिए गए और दूसरी तरफ बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी मौका दे दिया गया। यानी इसे दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू भी कर दी और डोमिसाइल नीति लागू भी नहीं की। बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों के लिए मौका भी दिया गया। वहीं दोस्तों हम बता दें कि ट्रांसफ़र पाने वाले शिक्षक जिनका स्थानांतरण हो चुका है और विद्यालय में वो योगदान भी कर चुके हैं, परंतु वो अपने विद्यालय से असंतुष्ट हैं, उनके लिए एक बड़ा पत्र जारी किया गया है, जो पत्र आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर है। दोस्तों यह पत्र मुख्य रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अपने विद्यालय से असंतुष्ट थे और वो गृभांश पोर्टल के माध्यम से कंप्लेन दर्ज कराए थे। आखिरी तौर पर जो पत्र जारी किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है कि जिले के अंदर जिन शिक्षकों के द्वारा यह गृभांश पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई है, उनका अगर पदस्थापन या जिला अलॉट विद्यालय अलॉट संबंधी मामला जिला के अंदर से संबंधित है, तो इसका निदान जिला स्थापना समिति के सदस्यों के द्वारा ही किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी यानी डीएम इसके अध्यक्ष होंगे। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि इसका निदान के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी इन शिक्षकों का नया विद्यालय अलॉट कर देंगे। विद्यालय अलॉट का समय सीमा का निर्धारण किया गया है 1 से लेकर 10 सितंबर 2025। वहीं जिला से बाहर वालों का अगर तबादला हुआ है, उन्हें भी अगर विद्यालय से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, वो भी अपना विद्यालय बदलना चाह रहे हैं और उन्होंने भी अगर शिकायत दर्ज कराई है, तो उनकी भी समस्या का निदान जिला स्थापना समिति के माध्यम से किया जाएगा और जो भी निर्णय हो सकेगा वह प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा इसकी सूची। उसके बाद इन सभी का इस सूची के माध्यम से जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी है जिससे भी संबंधित है, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी इनका नया विद्यालय अलॉट करेंगे, जो ई शिक्षा कोष के माध्यम से यह विद्यालय अलॉट किया जा सकेगा, वह भी 1 से लेकर 10 सितंबर 2025 तक ही। दोस्तों जो पत्र जारी किया गया है उसमें अन्य बातों का भी उल्लेख किया गया है कि जो शिक्षक वर्तमान में चुनाव कार्य से संबंधित है और इससे संबंधित जो भी पत्र पहले से जारी किया गया है उसका अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। यानी बीएलओ के रूप में कार्य करने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण में लगे शिक्षकों का फिलहाल पदस्थापन तो होगा, लेकिन उन्हें यह पदस्थापन पत्र नहीं दिया जा सकेगा। वो विद्यालय नव आवंटित विद्यालय में बाद में यह पुनरीक्षण का कार्य समाप्ति के बाद ही योगदान कर सकेंगे। वैसे भी मैं बता दूं कि यह कार्य अंतिम रूप से 1 सितंबर तक ही समाप्त होने वाले हैं। शिक्षा विभाग के स्तर से बड़ा ठोस कदम उठाया गया है। बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत यह पत्र जारी किया गया है। वहीं दोस्तों नया ट्रांसफ़र के मामले में हम बता दें कि विभागीय ट्रांसफ़र एक बार फिर से जारी किया जा सकेगा और इसी सप्ताह शनिवार तक विभाग के स्तर से अंतर जिला से संबंध रखने वाले खास तौर पर महिला और पुरुष शिक्षकों का जहां तक संभव हो सके, अभी तक इसकी सूचना नहीं मिल पाई है कि आखिर इनकी संख्या कितनी होगी, लेकिन 10 अगस्त से पहले यानी इसी सप्ताह यह विभागीय ट्रांसफ़र सूची जारी कर दिया जाएगा जिनका जिला अलॉट हो चुका था। साथ ही साथ जिनका जिला अलॉट नहीं हुआ है उन्हें भी जिला अलॉट किया जा सकेगा। किसी तरह शिक्षा विभाग 1,20,000 का यह आंकड़ा इसी सप्ताह पूरा करना चाह रही है। वहीं दोस्तों मानदेय में बढ़ोतरी के क्रम में बड़ा कदम उठाया गया। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का वेतन जो 8,000 रुपये था उसे बढ़ाकर दोगुना यानी 16,000 कर दिया गया और वार्षिक वेतन वृद्धि के रूप में 400 रुपये बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों नाइट गार्ड यानी रात्रि प्रहरी के रूप में जो भी कर्मी कार्यरत है, जितने भी बिहार में उच्च माध्यमिक विद्यालय नवसृजित माध्यमिक विद्यालय है वहाँ एक नाइट गार्ड की बहाली की गई है। इन सभी को वर्तमान में 5,000 रुपये दिए जाते थे। कैबिनेट की मोहर अब इनके वेतन बढ़ोतरी के रूप में 10,000 रुपये के साथ लगा दी गई है। लेकिन सबसे निरीह प्राणी रसोईया जो सुबह ही विद्यालय में आती है और लगभग विद्यालय समाप्ति तक वो विद्यालय से प्रस्थान करती है, उनके वेतन में
बढ़ोतरी दोगुना के रूप में नहीं की गई। हम आपको बताते चले कि वर्तमान में इन रसोइयों का मानदेय है 1650 रुपये, जिसमें से 650 रुपये राज्य सरकार के स्तर से दिए जाते हैं और अब इसे राज्य सरकार बढ़ाते हुए 650 के बदले 1650 कर दी, यानी 1000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो इस तरह से अब देख लिया जाए तो इनका वेतन 2650 रुपये ही रहेंगे। 3300 रुपये प्रति महीना वेतन बढ़ोतरी की बातें निराधार साबित हुई। 2650 रुपये ही रसोइया का भुगतान किया जा सकेगा। दोस्तों, फिलहाल शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर यहीं तक। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।